स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब या फिर लेग्स कि लेग्स में कितनी बोन्स होती है। तो लेग्स जो होते हैं ना, तो ईच जो लेग्स की अपन बात करते हैं तो उसमें बोन्स कितनी होती है, 30 होती है। यानी टोटल जो हिंड लिम्ब्स की अगर लेग बात करते हैं तो कितनी आ जाती है, 60 बोन्स इसमें इंक्लूड की जाती है। जो लेग्स के जो बोन्स है, उस लेग्स की बोन्स के अंदर इंक्लूड देखो क्या क्या करते हैं, फीमर, क्या करेंगे, फीमर, फिर हो जाएगा टिबियो फिबुला, दो बोन होगी ना, एक बोन का नाम तो क्या हो गया, टिबियो TIBIO, और एक का नाम क्या हो गया, फिबुला, टिबियो फिबुला। यहाँ पे कितनी, एक तो हो गई टिबियो और एक हो गई फिबुला। फीमर क्या होती है, एक लेग्स की बात कर रहे हैं अपन। फिर उसके बाद में टार्सल, जो अपने एंकल होते हैं ना, टकने, तो क्या हो जाती है, टार्सल हो जाती है। उसके बाद में हो जाएंगे मेटाटार्सल्स, और फ्लेंज, यानी कि जो अंगुलियां, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिंगर बोलते हैं, फ्लेंजेस, अंगुलियां, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंगुलियां बोलते हैं इनको। देखिए फीमर हमारी कौन सी बोन होती है, थाई वाली बोन होती है। थाई किसको बोलते हैं, जांग वाली बोन को बोलते हैं थाई, जो किससे जुड़ी हुई रहती है, पेल्विक ग्रिडल्स से, यानी कि जो अपने हिप होते हैं ना, हिप वाले पोर्शन से जुड़ी। एक दो क्या हो गई, टीबिया और फिबुला वाली हो गई, जिनको कौन सी बोलते हैं, संक, यानी पिंडली। आप सबको पता है, पिंडली नाम से सब समझ गए होंगे। दो बोन यहाँ पाई जाती है। टार्सल वाली कौन सी होती है, ठीक है, यहाँ पे कितनी बोन पाई जाएगी, 7 बोन पाई जाएगी टार्सल के अंदर। तो टार्सल अपने कौन सी होगी, एंकल वाली, टकने वाली, जो टकने होते हैं ना, तो टकने वाली बोन यानी एंकल वाली बोन। मेटाटार्सल्स जैसे अपने एथेलिया है, तो वैसे पैरों के अंदर भी तो होते हैं, तो वहां पर कितनी हो गई, 5 हो जाती है। फ्लेंजेस किसको बोलते हैं, अंगुलियों को बोलते हैं, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। और अरेंजमेंट सेम किसके जैसा रहेगा, हाथ वाली जो बोन्स थी ना, उसके जैसा ही अरेंजमेंट रहेगा। जो थंब होता है, अंगूठा होता है, उसमें 2, बाकी में 3 बोन पाई जाएगी। अब देखिए एक बोन और कहाँ होती है, क्योंकि यहाँ देखिए टार्सल में कितनी बोन है, 7 बोन ही है, जबकि टार्सल अपना एंकल वाला पोर्शन हो तो उसको टार्सल बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कितनी थी, 8 थी। तो एक बोन कहाँ होती है, ये अपने टकने वाली बोन है। टकना होता है ना, ये जो घुटने होते हैं, नी वाली जो बोन होती है, तो उसका नाम होता है पटेला। तो एक यानी घुटने यानी नी वाली बोन को क्या बोल देंगे, पटेला बोल। तो एक कौन सी होगी, पटेला वाली बोन हो जाती है। तो ये तो हो गई बोन्स के नंबर। अब हम एक एक की स्टडी करते हैं। फर्स्ट अपन क्या देखते हैं, फीमर को देखेंगे, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है। कौन सी होती है, फीमर, लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन की, जिसको थाई वाली बोन बोलते हैं, जांग वाली बोन बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये फीमर होती है, उसका जो, अब आपको पता है कोई भी बोन होगी तो उस बोन को अपन एक या तो एंटीरियर या फिर प्रोक्सिमल नाम देते हैं, ठीक है, या क्या देते हैं, एक वाले हिस्से को क्या देते हैं, पोस्टीरियर या डिस्टल पार्ट देते हैं। तो जो फीमर होती है उसके अंदर एक नोब पाई जाती है। फीमर के अंदर क्या पाई जाती है, इसके प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है वहां पे नोब पाई जाती है। और जो नोब वाला, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बना दूं, यहाँ पर ऐसे नोब पाई जाती है। ये इसका एंटीरियर पार्ट पे क्या बना रहे अपन, नोब, एक ऐसे बना दी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और ऐसे करके यहाँ बना देते, तो ऐसे नोब पाई जाती है। तो फीमर का एंटीरियर पोर्शन जहां नोब पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं।
तो ऐसे ही अपन ने ह्यूमरस के अंदर किया था कि एंटीरियर पोर्शन पे नोब पाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, नोब पाई जाती है तो हेड बोला जाता है। अब ये जो हेड वाला जो रीजन होगा ये कहाँ सिचुएटेड जॉइंट बनाता है, ये एसिटाबुलम, पेल्विक ग्रिडल की एसिटाबुलम केविटी के अंदर ये कौन सा जॉइंट बनाएगा, वो ही बोल या सोकेट जॉइंट बनाता है। जैसे अपने ह्यूमरस थी वो गिल्नॉइड केविटी के अंदर बोल या सॉकेट जॉइंट बनाती है, वैसे ही फीमर का जो हेड होता है वो पेल्विक ग्रिडल की एसिटाबुलम के साथ में बोल या सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो देखिए बोल या सॉकेट जो जॉइंट होते हैं उनको शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट भी बोला जाता है। इसका हेड इसके अंदर क्या हो जाता है, एसिटाबुलम केविटी के अंदर फिट हो जाता है। फिर जो हेड वाला जो रीजन होता है इसके अंदर देखो ऐसे से क्रिस्ट पाई जा रही है, देखो ऐसे उभार पाई जा रही है, मैं 3 उभार बना रखी है, यानी हेड रीजन का जो एंड है वहां पे 3 ट्रोकेंटर पाए जाते हैं। क्या नाम है, ट्रोकेंटर। क्या पाए जाते हैं, ट्रोकेंटर पाए जाते। तो 3 ट्रोकेंटर हो गए, तो क्या क्या नाम हो गया, तीनों को जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका क्या नाम हो जाता है, ग्रेटर कॉन्ट्रैक्टर, लेजर कॉन्ट्रैक्टर और थर्ड कॉन्ट्रैक्टर। क्या क्या नाम हो जाता है, ट्रोकेंटर पाए जाते हैं। जैसे देखिए जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। ये छोटा लेजर ट्रोकेंटर बोल देते हैं। या लिख दूं मैं, ये 1 2 और 3 ट्रोकेंटर पाए जा रहे हैं। तो एक तो क्या हो गया, ग्रेटर ट्रोकेंटर, फिर होता है लेजर ट्रोकेंटर, ठीक है। और एक क्या हो जाता है, थर्ड ट्रोकेंटर, सीधा ही नाम दे दिया इसको ट्रोकेंटर। तो हेड वाले रीजन के अंदर ट्रोकेंटर पाए जाते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेजर ट्रोकेंटर और थर्ड ट्रोकेंटर बोल दिया जाता है। अब आपको याद हो तो मैं साथ साथ में यहाँ पर अपन बात करते, अगर ह्यूमर की बात करते तो इसका हेड वाला रीजन था लेटरल साइड के अंदर, उसमें क्या पाए जा रहे थे, उसको क्या, जैसे लेटरल साइड के, तो यहाँ पर भी तो हेड के लेटरल में, पर तो उसके जो लेटरल साइड में थे उनको ट्यूब्रोसिटी बोलते। तो ह्यूमर्स के अंदर तो क्या बोलते हैं, ट्यूब्रोसिटी बोल दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कंपटीशन के क्वेश्चन है। और ट्रोकेंटर कहाँ पाए जाते हैं, ये फीमर में पाए जाते हैं, जो ट्रोकेंटर वाला जो रीजन होता है। फिर उसके बाद में अपन बताते हैं, तो ये तो हो गया इसका कौन सा, प्रोक्सिमल पार्ट हो गया। अब इसका जो डिस्टल पार्ट होता है जो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कहाँ, घुटने की तरफ जो जाएगा, वहां पर क्या पाए जाएंगे, 2 कॉन्डाइल्स पाए जाते, CONDYLES, कॉन्डाइल्स। तो ऐसे अपन बनाते हैं कॉन्डाइल्स, यहाँ ये 2 क्या बन गए, कॉन्डाइल्स बन गए, तो इनको क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल्स, यानी उभार पाए जाते हैं, उन उभार को क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल्स। ये जो कॉन्डाइल्स बन रहे, इन कॉन्डाइल्स के बिटवीन में क्या पाई जाती है, ग्रूव पाई जाती है, एक खांच पाई जाती है। वो जो ग्रूव होती है उस ग्रूव को बोला जाता है इंटर कॉन्डाइलर ग्रूव। ये 2 कॉन्डाइल्स है ना, तो इन दोनों कॉन्डाइल्स के ऐसे बीच में, एक कॉन्डाइल्स ये, एक कॉन्डाइल, तो दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में क्या पाई जाती है, इंटर कॉन्डाइलर ग्रूव। क्या मिलेगी, इंटर कॉन्डाइलर ग्रूव पाई जाती है। अब देखिए, यानी कि ये तो हो गया इसका प्रोक्सिमल पार्ट, और ये इसका क्या हो जाता है, डिस्टल पार्ट। जो डिस्टल पार्ट जो होता है वो किसके साथ, यानी कि आगे ये क्या बनाएगा, टीबिया और फिबुला बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे टीबिया और फिबुला। तो ये क्या करता है कि टीबिया और फिबुला के साथ में क्या बनाएगा, हिंज जॉइंट। तो घुटनों में जैसे एल्बो में हिंज जॉइंट होता है, वैसे ही नी के अंदर भी कौन सा है, हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है।
साथ ही साथ में यहाँ पर जहाँ हिंज जॉइंट बनेगा वहीं पे एक फ्लैट बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसको पटेला बोलते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ पे एक बोन पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे, पटेला। डिस्टल पार्ट पे एक फ्लैट बोन पाई जाए इसको पटेला बोलते हैं। और यहाँ पर ये टीबिया फिबुला से क्या बनाएगा, हिंज जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। मेन पॉइंट क्या है कि जो फीमर है ये लॉन्गेस्ट बोन होती है। कौन सी बोन है, लॉन्गेस्ट। और स्मॉलेस्ट आपको पता ही है कौन सी होती है, स्टेपिस, जो मिडल ईयर वाली होती है। तो ये अपन ने किसकी बोन की बात कर ली है, फीमर की बात कर ली है। अब फीमर के बाद में कौन सी बोन आती है, टिबियो फिबुला वाली बोन आती है, जिसको अपन किसको, पिंडली या शंख की बोन बोलते। तो मैं यहाँ से इसको तो रफ कर देते हैं अपन। अब आप ध्यान में रखिएगा, ईच में कितनी बोन पाई जाती है, कितनी होती है, 30 बोन। चलिए अब मैं फीमर का डिस्टल पार्ट बना देती हूँ। ये फीमर का कौन सा पार्ट बना लिया अपन ने, डिस्टल पार्ट बना लिया। ठीक है, तो फीमर का ये कौन सा पार्ट कर लेते हैं अपन, डिस्टल। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, पटेला। ठीक है, क्या कर दे यहाँ पे, ये नी कर दे ना, पटेला, पटेला वाली बोन कर दी यहाँ पे। अब यहाँ से अपन क्या बनाएंगे, यानी जो शंख वाली जो बोन होती है, टिबियो फिबुला बोन की अपन बात करते हैं। क्या बनाएंगे, टिबियो फिबुला। तो पहले अपन क्या बनाते हैं, टिबियो। तो यहाँ देखिए जो हिंज जॉइंट बनाएगा वो तो क्या हो गया, ट्यूब, टिबिया, टिबियो फिबुला, ये से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लंबी बोन होती है, स्ट्रेट बोन होती है। यहाँ से ये यहाँ पे ऐसे ऐसे जॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे अपन कौन सी बोन बनाएंगे, एक फिबुला वाली बोन है ना हमारे पास में, तो ये बना दी, फिबुला वाली बोन बना देते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए ये वाली जो बोन बनी है, जो लंबी वाली बोन है, उसको बोलते हैं टिबियो फिबुला, सॉरी टिबियो, कौन सी हो गई, टिबियो हो गई। जो कौन सी होती है, स्ट्रेट है, सीधी है और लॉन्ग है। टिबियो के बाहर कौन सी बोन होती है, फिबुला। कौन सी बोन होगी, फिबुला बोन हो जाती है, जो स्मॉल है। किसके बाहर है ये, टिबियो के बाहर। तो फिबुला तो हो गई स्मॉल, और ये कौन सी होगी, स्ट्रेट व लॉन्ग बोन होती है। तो देखिए ये कौन सी होगी, शंख वाली बोन होगी, जो टिबिया है, या जिसको टिबियो बोलते हैं, टिबिया है। ऐसे आप इसको टिबिया भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो टिबियो या जो टिबिया जो बोन्स होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, लॉन्ग है, स्ट्रेट होती है। अब देखिए इसका जो टिबियो वाला जो पोर्शन है, इसका एंटीरियर हो गया ना, ऐसे जो पटेला के साथ में क्या बना रहा है, हिंज जॉइंट बना रहा है। तो जो टिबियो है उसका जो एंटीरियर पोर्शन है, वहां पे एक क्रिस्ट पाया जाता है। क्रिस्ट का मतलब उभार, कांटे के नुमा संरचना होती है। ऐसे एंटीरियर पोर्शन पे कांटे के समान संरचना पाई जाती है। तो वो जो कांटे के समान संरचना है, जो क्रिस्ट है, उस क्रिस्ट को बोलते हैं एनीमियल क्रिस्ट। CNEMIAL, एनीमियल क्रिस्ट बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम का है कि एनीमियल जो क्रिस्ट होती है वो कहाँ है, वो टिबिया का एंटीरियर पोर्शन पे। अब जो एनीमियल जो क्रिस्ट है, ये क्या करती है, जो मसल्स ऑफ शंख आर फ्यूज विथ द क्रिस्ट। जो शंख के जो मसल्स होते हैं वो इसके साथ में क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है। तो यानी किससे जुड़ी है, मसल्स के साथ में। अब आपको याद हो तो जब अपन ने किसकी बात कर रहे थे, रेडियस अल्ना की जब बात कर रहे थे, तो वहां पर भी एक पॉइंट प्रेजेंट था जो किसके साथ जुड़ रहा था, मसल्स के साथ में। डेल्टोइड रिस्ट बोला था वहां पे।
तो टीबिया के एंटीरियर पोर्शन पे क्या पाया जाता है, एनिमल क्रिस्ट प्रेजेंट होता है जो मसल्स के साथ में अटैच हो जाता है। फिर जो इसके बाद में क्या होता है कि जो अपन बात करते हैं फीबुला की, तो जो फीबुला होती है स्मॉलेस्ट बोन्स है आउटसाइड ऑफ द संक, संक के बाहर यानी पिंडली के बाहर है, यानी कि अपन क्या बता देंगे, आउटसाइड ऑफ संक, पिंडली के बाहर वाली होती है, यानी कि आउटसाइड में होगी। इसका जो एंटीरियर एंड देखिए मैंने बिल्कुल फ्री बनाया, किसी के साथ अटैच नहीं किया, नहीं टीबिया के साथ में अटैच नहीं होता, ये फ्री होता है। जबकि इसका पोस्टीरियर जो रीजन होता है, वो पोस्टीरियर जो रीजन है वो क्या रहता है, फ्यूज्ड रहता है किसके साथ में, टीबिया के साथ में। तो एंटीरियर एंड इसका फ्री बना रखा है और जो पोस्टीरियर एंड होगा वो टीबिया के साथ में क्या रहता है, फ्यूज्ड रहता है। ये कौन सा हो गया, टीबिया वाला। तो देखिए टीबिया के साथ में क्या रहेगा, फ्यूज्ड रहता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एंटीरियर एंड ऑफ द फिबुला जॉइन विद द फीमर, ठीक है, एंटीरियर एंड किससे जुड़ा हुआ रहता है, एंटीरियर एंड किससे जुड़ा रहेगा, वैसे तो फ्री है लेकिन किससे जुड़ेगा, फीमर, यानी ये मान लीजिए इनका दोनों का एंटीरियर एंड किससे जुड़ा रहता है, फीमर से जुड़ा हुआ रहता है। और किस जॉइंट के थ्रू, हिंज जॉइंट के थ्रू जुड़ा रहता है। जो पोस्टीरियर एंड होता है टिबिया फिबुला का, जो पोस्टीरियर एंड होगा वो किसके साथ में जुड़ेगा, आगे जाकर के टार्सल के साथ में जुड़ जाता है। तो एंटीरियर एंड किससे जुड़ता है, फीमर से जुड़ता है। टिबियो फिबुला का एंटीरियर एंड किससे जुड़ता है, फीमर से जुड़ा हुआ रहता है, किस जॉइंट के थ्रू, हिंज जॉइंट के थ्रू। जो पोस्टीरियर एंड होता है वो किससे जुड़ जाएगा, टार्सल से जुड़ जाता है। तो ये दोनों बोन्स किसके हो गए, संक की दो बोन्स हो गए। कंपटीशन में ये वाला क्वेश्चन रहता है। अब देखिए कई बार जैसे आपको देते हैं ट्रोकेंटर, ठीक है, और ट्यूब्रोसिटी दे दिया, ट्रोकेंटर दे दिया, ट्यूब्रोसिटी दे दिया, केमिनल्स दे दिया। तो ट्रोकेंटर तो है फीमर, ट्रोकेंटर तो क्या है, फीमर। ट्यूब्रोसिटी क्या है, हुमर्स, और केमिनल्स क्या हो गए, टिबिया के। चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि देखिए अपने पास में फीमर हो गया, टिबियो फिबुला हो गया। इसके बाद में किसकी बोन्स आती है, एंकल, यानी कि कौन से बोन्स आ जाती है, टकने वाली, जिसको क्या बोलते हैं, टार्सल। किसकी बात करते हैं अपन, टार्सल की बात करते हैं। तो टार्सल की बात आपको ही पता है, जैसे अपन ऐसे ला करके ऐसे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, टार्सल वाला पोर्शन होता है। तो टार्सल के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती है, 7 बोन्स पाई जाती है टार्सल के अंदर। टार्सल वाले रीजन्स के अंदर ये किससे, देखो ऊपर की तरफ ये 2 बोन्स है ना, ये तो कौन सी है, टिबियो, और साथ में क्या चलती है, फिबुला, टिबियो फिबुला चल रही है। अब देखिए यहाँ पर यानी कि टिबियो फिबुला का पोस्टीरियर किससे जुड़ा रहता है, टार्सल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको एंकल बोलते हैं, टकने। कितनी बोन होती है इसमें, 7 बोन्स पाई जाती है। जो 7 जो बोन्स होती है उनका अरेंजमेंट होता है 3 रो के अंदर। कितनी रो में अरेंज होती है, 3 रो के अंदर अरेंज रहती है। कौन सी बोन्स, तो 3 ऐसे 3, फिर 2 ऐसे करके अरेंज रहती है। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ आते हैं तो यहाँ ऐसे 3, 2 और 2, तो कितनी होगी, 7, 3, 2, 5, तो 7 बोन होगी। चलिए फिर उसके बाद में टार्सल के बाद में ये वाला जो हिस्सा बनता है ये क्या बन जाता है, मेटाटार्सल।
टार्सल। तो मेटाटार्सल के अंदर कितनी बोन पाई जाती है? 5 बोन पाई जाती है। फिर उसके बाद में जो मेटाटार्सल है वहां से क्या बनने लगते हैं? फिंगर्स। क्या बनने लगती है? फिंगर्स बनने लगती है ना। तो यहाँ पे कितनी बोन्स होगी? ऐसे 5 बोन्स हो जाती है, ऐसे 5 बोन। जो फिंगर्स में थोड़ा साइज में से बढ़ा दूं तो आपको अच्छे से दिखाई दे। ये जो फिंगर्स चलती है, इन फिंगर्स के अंदर कितनी होगी? 3 तो जो अंगूठा होता है उसके अंदर तो कितनी पाई जाती है? कितना रेंज ऑफ फ्लेंजेस हो गए ना। ये फ्लेंजेस के अंदर कितनी बोन्स होती है? 14 बोन्स होती है। 14 बोन्स के अंदर थंब में टो में कितनी है ना? 2। फिर उसके बाद में 3 3 3 3। ये अरेंजमेंट किसका होता है? फ्लेंजेस का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद में यानी एक बोन्स कौन सी रह गई? पटेला वाली बोन्स पाई जाती है। तो पटेला वाली बोन्स का टकने वाली नी वाली बोन्स को क्या बोलते हैं? पटेला वाली बोलते हैं। जो जिसकी शेप कैसी है? ट्राइंगुलर शेप, सीमोइड बोन है। सीमोइड, सेसमोइड बोन होती है। कौन सी? पटेला वाली। यानी ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म के अंदर सीमोइड जो बोन्स होती है वो पटेला वाले बोन्स होती है। जो नी में पाई जाती है इसको नी बोन भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मेशन किससे होता है? ग्रेटर एक्सटेंसर मसल से। फॉर्मेशन किससे हुआ है? ग्रेटर एक्सटेंसर मसल से इसका क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बोन्स किसकी थी? हाइंड लिम्स की जो बोन्स है उनकी अपन ने बात की है। एक में जो टिबिया फिबुला अपन बता रहे हैं, ऐसे ऐसे क्रिस्ट पाई जाती है एंटीरियर पोर्शन पे, और जिसको कैमिनल क्रिस्ट बोलते हैं। जो डिस्टल जो पार्ट्स होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है? नी घुटनों के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पर इसका जो पार्ट्स होता है वो फ्री होता है, एंटीरियर पोर्शन तो ठीक है, और पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है वो टिबिया के साथ में फ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, ये दोनों जो एंटीरियर पोर्शन होते हैं ये किसके साथ में जुड़े रहते हैं? फीमर के साथ में, जहां ये पटेला वाली बोन्स भी पाई जाती है। ठीक हो गया। यानी ये कौन सी बोन हो जाती है? पटेला वाली। ये क्या हो गया? फीमर का पोस्टीरियर पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो जॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा हिंज जॉइंट हो जाए घुटनों में। अब देखिए यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जगह बची है ना, क्योंकि इसका ये एंड फ्री होता है, टिबिया के साथ में नहीं जुड़ा हुआ रहता है। पोस्टीरियर वाला तो टिबिया के साथ में जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जगह खाली बची हुई, तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। इंट्रोसियस मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोसियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो यहाँ पर अपनी बोन्स किसकी क्लियर हो जाती है? लेग्स की जो बोन्स है उसकी अपन स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, यानी यहाँ पर हम लोगों ने बोन्स से रिलेटेड टॉपिक कवर कर लिया है कि 206 बोन्स पाई जाती है, कौन सी कहाँ सिचुएटेड है। यानी कि जो एक्सियल स्केलेटन था उसमें 80 बोन होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती है, तो उनको अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो जॉइंट से रिलेटेड होगी कि देखिए हमारा जो स्केलेटन है, इस स्केलेटन में जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो वो जॉइंट्स कौन कौन से हैं और किसके बिटवीन पाए जा रहे हैं जॉइंट्स, तो अपन उसकी स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।